तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्गी। प्लांट किंगडम में आपको एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। तो पहला है एल्गी। क्या होते हैं एल्गी? एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग थैलोइड प्लांट्स या फिर थैलोफाइट्स कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज। एल्गी थैलोइड प्लांट होते हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इनकी बॉडी थैलोइड होती है और इनमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। सबसे पहली चीज तो इनको आप कहोगे ये एम्ब्रियोफाइट नहीं है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो इनमें नहीं होता है, लैकिंग होता है। अब थैलोइड बॉडी का मतलब क्या है? थैलोइड बॉडी का मतलब दो चीजें हैं। इनमें अगर बॉडी में स्टेम, रूट और लीव्स ये अगर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड, तो उस बॉडी को कहते हैं थैलोइड। और साथ में थैलोइड बॉडी में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो आमतौर पे वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, सिस्टम नहीं होता है। पेरेंकाइमेटस सेल उसका काम करती हैं, वेस्कुलर टिश्यू का एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो ये दो चीजें हैं तो थैलोइड बॉडी मानेंगे। मेनली तो एक्सटर्नली हम क्या कहेंगे? स्टेम, रूट और लीव्स। अगर ये तीन चीजें वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, पता लगाना मुश्किल है कौन स्टेम है, कौन रूट है, कौन लीव्स है, तो थैलोइड बॉडी कहेंगे। ऐसे प्लांट को थैलोफाइट भी कहेंगे। हैबिटेट की बात करते हैं बेटा। तो हैबिटेट बेसिकली ये एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में दोनों हो सकते हैं, मरीन वाटर या फिर फ्रेश वाटर, दोनों में रह सकते हैं। मेनली तो ये एक्वेटिक है। अब कुछ मेंबर्स दूसरे हैबिटेट में भी रहते हैं, वहां भी पानी का प्रोमिनेंस होगा, पानी ज्यादा होगा, जैसे मॉइस्ट स्टोन पे, मॉइस्ट सॉइल पे, वुडन ब्लॉक्स पे, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उन पे, या फिर यहां तक कि एनिमल्स पे भी। एनिमल्स पे भी अगर एनिमल के ऊपर कोई ग्रो कर रहा है तो उसको कहेंगे एपिजोइक। ये एनिमल के ऊपर सिर्फ शेल्टर लेने के लिए ग्रो करेंगे तो एपिजोइक कहेंगे इसको। ऑन स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर क्या होता है? एक बियर है और ये बहुत आलसी होता है, लेजी किस्म का होता है। आलसी इतना होता है कि इसके मूवमेंट को अगर काउंट किया जाए तो पता चला पूरे महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर चलता है। तो ये तो हम लोगों से भी ज्यादा आलसी है, मतलब हम लोग इतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा आलसी है। तो इसके ऊपर एल्गी ग्रो हो जाती है, एल्गी का लेयर बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कीड़े मकोड़े इकट्ठा होते हैं। इसका जो फेवरेट फूड है वो इंसेक्ट्स है। वैसे तो ये ओमनीवोरस होता है लेकिन ये इंसेक्ट्स को खाता है। अब एल्गी की वजह से कीड़े आएंगे और ये कीड़ों को निपटा देगा, खा जाएगा। तो एल्गी की जो लेयर इसके ऊपर बन जाती है वो इसको एक्चुअली फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो इसके प्रेडेटर होंगे उनसे बचने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि एल्गी की लेयर ग्रीन होगी। जब बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी तो ये एक तरह से छुप जाएंगे, एक तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह काम करेगी। तो ऐसी कंडीशन जब एल्गी किसी एनिमल के बॉडी के ऊपर ग्रो करती है तो उसको कहते हैं एपिजोइक। या फिर सिम्बियोटिक हो सकती है। सिम्बियोटिक कहां पे होती है? लाइकेन में। लाइकेन में सिम्बियोटिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? एल्गी और प्लस फंजाई, जिसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, फंजाई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन और प्रोटेक्शन ये सारे काम करता है, ठीक है। तो एल्गी फूड प्रोवाइड करता है, बदले में फंजाई बाकी सारे काम करता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब कुछ एल्गी एंडोजोइक होते हैं। एंडोजोइक का मतलब इनसाइड और जोइक का मतलब एनिमल। एंडो मतलब इनसाइड, जोइक का मतलब एनिमल। किसी एनिमल के अंदर, जैसे जू क्लोरिला किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा क्या? हाइड्रा के अंदर अगर कोई एल्गी ग्रो कर रहा है तो जू क्लोरिला कहेंगे। एपीफाइटिक, एपी मतलब फिर अपान और फाइटिक मतलब प्लांट। किसी प्लांट की बॉडी पे अगर ग्रो कर रहा है तो उसको एपीफाइटिक कहेंगे। विडोगोनियम, नाइटेला ये सब कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो एपीफाइटिक कंडीशन कहेंगे। तो ये हैबिटेट के बारे में हो गया। और बहुत रेयर केस में जो एल्गी है वो पैरासाइटिक भी हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है। जैसे सिफेलुरोस, ये किसके ऊपर पैरासाइट है? ऑन टी, टी प्लांट के ऊपर। टी में ये रेड रस्ट कॉज करता है, तो ये एल्गी का डिजीज है, ठीक है, सिफेलुरोस का पैरासिटिक। न्यूट्रिशन बेटा ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक क्यों होगा? चाहे जो एल्गी हो, कोई भी क्लास हो, ग्रीन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, तीन क्लास आप पढ़ोगे। तीनों में क्लोरोफिल ए कॉमन होगा।
एसेसरी पिगमेंट वेरी करेंगे, डिफरेंट टाइप के ज़ैंथोफिल्स होंगे, डिफरेंट टाइप के कैरोटीन्स होंगे, इनकी वजह से अलग अलग कलर होगा, लेकिन एक चीज कॉमन होगी कि तीनों में क्लोरोफिल ए बिल्कुल पक्का प्रेजेंट होगा, चाहे जो क्लास एल्गी की हो। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे एसेंशियल पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, और इसके अलावा सारे पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में इनडायरेक्टली मदद करेंगे, साथ साथ कलर भी प्रोवाइड करेंगे, और इस वजह से डिफरेंट कलर के एल्गी होंगे, लेकिन क्लोरोफिल ए सारे एल्गी में होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक होगा। कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक। तो ये हो गया जनरल और हैबिटेट के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्म्स के बारे में। एल्गी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए फॉर्म्स ऑफ एल्गी अगर बात करेंगे हम, तो इसमें पहली फॉर्म है यूनिसेलुलर। अब ये चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी, जैसे मान लो क्लेमेडोमोनस है तो यूनिसेलुलर होती है ये। सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, फ्लैजिला होंगे, ठीक है, बीच में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होंगे डिफरेंट शेप के, इनके अंदर पायरेनॉइड भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर पायरेनॉइड होता है। पायरेनॉइड क्या है? एक तरह का स्टोरेज बॉडी है जिसमें कोर में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और पेरीफेरी पे क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। इसको कंपेयर कर सकते हो कचौरी से, दाल वाली कचौरी से। तो दाल कहाँ भरी होती है? अंदर, और चारों तरफ क्या होता है? मैदा। तो मैदा स्टार्च है और दाल प्रोटीन है, तो उससे कंपेयर कर सकते हो पायरेनॉइड को। एनीवे, फिर मुद्दे पे आते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, फ्लैजिलेटेड है, यूनिसेलुलर है। ये क्या है? क्लेमेडोमोनास है। क्या है? क्लेमेडोमोनास। इसके अलावा क्लोरेला भी यूनिसेलुलर एल्गी है। कौन सा? क्लोरेला। पुरानी किताब में क्लोरेला के साथ साथ स्पाइरुलिना भी लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है नए एडिशन में। स्पाइरुलिना अब नहीं लिखा है। क्यों? स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर है, नो डाउट, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नो डाउट, लेकिन प्रोकैरियोटिक। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया है वो, तो उसको नहीं रखा गया। तो क्लोरेला और क्लेमेडोमोनास। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों यूनिसेलुलर और यूकैरियोट हैं, तो इनको तो प्रोटिस्टा में होना चाहिए, एल्गी में क्या कर रहे हैं? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, 101% बात है, अगर आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं कि क्लोरेला बिलोंग्स टू एल्गी, प्रोटिस्टा, मोनेरा या नन ऑफ दीज, तो आप प्रोटिस्टा लगाओगे। अगर प्रोटिस्टा किसी भी कंडीशन में ऑप्शन में है, तो आप क्लेमेडोमोनस, क्लोरेला दोनों को किस में रखोगे? प्रोटिस्टा में रखोगे, नो इफ नो बट, ठीक है। अब यहां हम एल्गी पढ़ रहे हैं, तो एल्गी के फीचर है। देखो प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज बहुत डिफाइंड नहीं है, आपकी बुक खुद लिख रही है कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो इसको आप प्रोटिस्टा में ही रखोगे, लेकिन एल्गी में पढ़ रहे हो क्योंकि एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरेला है। अब क्लोरेला को जो स्पेस विजिटर हैं, स्पेस ट्रेवलर हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत अच्छा करता है, सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे यूज होता है, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है। दूसरी फॉर्म है, वो है कॉलोनियल फॉर्म। मोस्ट मतलब यूनिसेलुलर से डेवलप, सबसे डेवलप नहीं, कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है। तो कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है कि बहुत सारी सिंगल सेल्स इकट्ठा होकर कॉलोनीज बनाती हैं, ठीक है। वॉलबॉक्स की कॉलोनी एनसीईआरटी में बनी हुई है, डिस्प्ले हम दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो बहुत सारी उसमें से सिंगल सेल, बहुत सारी सेल क्या होती हैं? कॉलोनाइज होती हैं। तो वॉलबॉक्स की जैसे कॉलोनी, वॉलबॉक्स की कॉलोनी क्या है? ये स्टेशनरी नहीं है, ये क्या है? अपनी जगह छोड़ती रहती है, मूव करती रहती है, रोलिंग करती रहती है। कॉलोनी में सेल्स के पास फ्लैजिला भी है। दूसरी कॉलोनी है, मान लीजिए सेंडेस्मस की कॉलोनी है, ये आपकी बुक में नाम नहीं है। सेंडेस्मस की कॉलोनी नॉन मोटाइल होती है। तो कॉलोनी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, और मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकती है। तीसरी फॉर्म जो है वो है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म,
फिलामेंटस फॉर्म में फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, और जो मोस्ट ऑफ एल्गी होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, अब फिलामेंट ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए एक सिंगल सेल है, एक दूसरी सेल है, एक तीसरी सेल है, एक चौथी सेल है, एक पांचवी सेल है, छठी सेल है, ऐसे बहुत सारी सेल्स क्या हैं, इस तरह से जुड़ती चली गई ऐसे, और इनके चारों तरफ क्या हुआ, एक कवर डेवलप हो गई, किसकी, म्यूसिलेज की। ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी एल्गी हैं उनके चारों तरफ म्यूसिलेज की कवर होती है। म्यूसिलेज की कवर इनको क्या करती है, पहली बात तो इनके ऊपर कोई दूसरा ग्रो न करे, और दूसरा ये प्रेडेटर से भी बचाती है, और तीसरा वाटर से बचाती है, क्योंकि वाटर से भी तो डैमेज हो सकता है। तो म्यूसिलेजिनस कवर हर एल्गी के चारों तरफ होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो फिलामेंटस हो, और चाहे वो कॉलोनियल हो, म्यूसिलेज की कवरिंग होती ही है। मोस्ट ऑफ द एल्गी फिलामेंटस हैं, और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो एक्सेसिवली मैसिव ग्रोथ करते हैं। ठीक है, एक्सेसिवली मैसिव ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केल्प्स में, इसका नाम आया है बुक में, आप केल्प्स एक्चुअली क्या है, एक तरह के ब्राउन एल्गी हैं, समुद्री एल्गी हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, इतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं 100 मीटर तक पहुंच सकते हैं, इतनी ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स हो गई। ज्यादातर एल्गी फिलामेंटस होते हैं, लेकिन कॉलोनियल भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ऑफकोर्स यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रखा गया है, लेकिन ऐसे प्रोटिस्टा जिनका एल्गी जैसा कैरेक्टर है उनको हम एल्गी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, देखिए सबसे पहले तो यहां पे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं, दो तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो यूनिसेलुलर फॉर्म है उनमें हो सकता है बाइनरी फिजन। क्या हो सकता है, बाइनरी फिजन। किसमें, जो यूनिसेलुलर है उनमें। अब यूनिसेलुलर अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हो कौन कौन है। ठीक है, और दूसरा फिलामेंटस में हो सकता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फॉर्म में, हमेशा नहीं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। अब मान लीजिए कि इनका ये थैलस है, ये स्पायरोगायरा का थैलस है, किसी वजह से ये टूट गया, ब्रेक हो गया। मान लीजिए ये दो टुकड़ों में ब्रेक हो गया, दो से ज्यादा टुकड़ों में भी ब्रेक हो सकता है। तो ये दोनों टुकड़े एक वक्त के बाद क्या करेंगे, पूरा फिलामेंट बना देंगे। एक एग्जाम्पल के लिए हमने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन है। बाइनरी फिजन में क्या है, सिंगल सेल डिवाइड करके पहले बायोमास में बढ़ेगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ड्यू टू पावर कट। इसके बाद बाइनरी फिजन में सेल डिवाइड करके और दो सेल बना देगी। अब दूसरा है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा होता है बाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, कैसे स्पोर्स, आसेक्सुअल स्पोर्स। ये कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं फेवरेबल कंडीशन में भी बन सकते हैं। कैसे, कब बन सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन में, और ये मोटाइल होते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका जू स्पोर्स। देखो जो स्पोर्स बनता है स्पोरेंजिया के अंदर, जो स्पोरेंजिया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर बनता है ये, और ये मोटाइल होते हैं। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, इस तरह से मोटाइल होते हैं। और कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में भी स्पोर बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में भी स्पोर बनते हैं, और वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कौन कौन से स्पोर बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, एप्लानोस्पोर बन सकते हैं। एप्लानोस्पोर क्या है कि एक सेल मॉडिफाई हुई, इसके अंदर स्पोर्स बने, और इस तरह से 1 2 3 बहुत सारे स्पोर्स बन गए इस तरह से। ये एप्लानोस्पोर हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा, मान लीजिए इसके अंदर और स्पोर बने, एक सेल हुई उसके अंदर स्पोर बने अनफेवरेबल कंडीशन में, इस तरह से।
इनको कहते हैं हिप्नोस्पोर, इनको कहते हैं हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर। और कई केस में ऐसा होता है कि पूरी की पूरी सेल मॉडिफाई हो जाती है और थिक वॉल्ड हो जाती है। ये न्यूक्लियस है और बाकी बाहर की वॉल पूरी थिक हो गई, तो इसको कहते हैं एकाइनेट। 3 तरह के स्पोर है, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनेट। एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर में अंतर है। क्या अंतर है? एप्लेनोस्पोर की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और हिप्नोस्पोर की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। और एकाइनेट की भी सेल वॉल थिक होती है, लेकिन एकाइनेट में एक पूरी की पूरी सेल मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, तो कई सारे स्पोर नहीं बनते हैं, बल्कि एक ही सेल थिक वॉल्ड हो जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब कौन सा स्पोर कहाँ बनेगा, तो ये हम तीनों क्लासेस सेपरेटली भी पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी अलग पढ़ेंगे, ब्राउन और रेड अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव में, और एसेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे फर्टाइल सेक्स सेल से होगा। तो जो मेल फर्टाइल सेक्स सेल होगी उसको कहेंगे एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स सेल होगी, ठीक है, इसको कहेंगे oogoनियम। और ये कैसे होंगे? ये होंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और जैकेटेड होंगे। नहीं, जैकेटेड नहीं होंगे, नॉन जैकेटेड होंगे। इनके ऊपर कोई जैकेट, कोई कवर नहीं होगी। तो सेक्स ऑर्गन जैसा कुछ नहीं है, सेक्स सेल मॉडिफाइड होती है। एक एक्सेप्शन है कारा। कारा में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर है और कैसे हैं? जैकेटेड हैं। लेकिन बाकी जितने एल्गी हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो एक्चुअली फर्टाइल सेक्स सेल्स हैं। मेल को एंथ्रीडियम कह सकते हो, फीमेल को oogoनियम कह सकते हो। यूनिसेलुलर है और नॉन जैकेटेड है। कारा इज एन एक्सेप्शन। कारा को हम यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा देंगे आपको। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सब ठीक है। अब क्या होगा, ये गैमीट बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे। ठीक है, अगर फ्यूजिंग गैमीट सिमिलर है तो इसको गैमीट के फ्यूजन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, आइसोगेमस या सिंपली आइसोगेमी कर दीजिए। अगर फ्यूजिंग गैमीट सिमिलर है, फ्यूजिंग गैमीट्स आर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर है तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल, दोनों गैमीट मोटाइल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल। नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा। ठीक है, लेकिन साइज में सिमिलर होंगे। सिमिलर अगर ना क्लियर हो रहा हो तो इन साइज, ये भी लिख लो। ठीक है, तो सिमिलर इन साइज होंगे। मोटाइल हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम मोटाइल वाला दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मेल गैमीट है, तो फीमेल गैमीट भी इससे क्या होगा? मिलता जुलता ही होगा। और जब ये फ्यूज करेंगे और मान लो ये मोटाइल है, तो इस तरह फ्लैजिला इनका कंबाइन करेगा और बाद में फ्यूजन हो जाएगा। तो ये फ्लैजिलेटेड सिमिलर गैमीट है। नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर गैमीट भी हो सकते हैं आइसोगेमी में या फिर आइसोगेमस कंडीशन में। ठीक है, अब देखते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमी, यहां पे जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, फ्यूजिंग गैमीट्स हैं वो कैसे हैं? डिसिमिलर हैं। कैसे हैं? डिसिमिलर हैं। इनकी जो साइज है वो अलग है। एक गैमीट अगर कंपैरेटिवली लार्जर साइज का है तो दूसरा गैमीट कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज का होगा। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है यूडोराइना, यूडोराइना। ठीक है, ये है। हाँ, आइसोगेमी में जो मोटिलिटी होगी वो ऑब्वियसली फ्लैजिला की वजह से होगी। तो आप मोटाइल को फ्लैजिलेटेड भी लिख सकते हो और नॉन मोटाइल को नॉन फ्लैजिलेटेड भी लिख सकते हो। तीसरा है oogamous कंडीशन, oogammy। अब यहां पे ट्विस्ट आया थोड़ा कहानी में।
oogamie में क्या होगा, फीमेल गेमीट इज स्टेशनरी एंड लार्जर। फीमेल गेमीट कैसी होगी, स्टेशनरी होगी और लार्जर होगी, और मेल गेमीट जो है वो मोटाइल होगा। मेल गेमीट क्या होगा, मोटाइल होगा और स्मॉल होगा। इन दोनों से फिर अंतर कैसे है, अंतर इस तरह से है कि ये फ्यूजन पानी में होगा, ये फ्यूजन पानी में होगा, लेकिन oogamie में क्या होगा, जो फीमेल गेमीट होगा, oogamie में जो फीमेल गेमीट होगा वो बॉडी के अंदर रहेगा। किधर रहेगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा और वहीं स्टेशनरी रहेगा। मेल गेमीट को रीच करके इसके पास तक पहुंचना होगा। मेल गेमीट जो कि मोटाइल होगा उसको यहां तक पहुंचना होगा। तो ये मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट है। तो फीमेल गेमीट लार्जर और स्टेशनरी होगी और मेल गेमीट को मूव करके वहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, oogamous कंडीशन कहते हैं। ये कहां मिलेगी, ये मिलेगी वॉल्व बॉक्स में, फ्यूकस में मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मिलेगी, कारा में मिलेगी। कहां मिलेगी, कारा में मिलेगी। और जितने भी रेड एल्गी हैं सब जगह सिर्फ और सिर्फ oogamous कंडीशन है। ठीक है, बाकी तो डाइवर्सिटी है, लेकिन रेड एल्गी में सारी की सारी कंडीशन कैसी है, oogamous कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें कवर हो गई, जनरल हैबिटेट, फॉर्म्स और रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद हम क्लासेस पढ़ेंगे एल्गी की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कंटिन्यूएशन में दिया है, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम तीनों क्लासेस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।